आज ही देख लो, आज ही समझ लो, आज ही उपयोग कर लो, वरना कहीं देर ना हो जाए और फिर टकला सिर लेकर घूमते रहना। क्योंकि बताएंगे नहीं कोई ये तरीका बालों को तेजी से लंबा और घना करने का, बालों को झड़ने से रोकने का। अगर आज आपको ये नुस्खा पता नहीं चला, ये तरीका आपको पता नहीं चला बालों को लंबा और घना करने का, तो आप टकले सिर पे कैसे दिखेंगे इसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ। केवल आप इमेजिन इसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में लोग हद से ज्यादा परेशान हो चुके हैं बालों के झड़ने की समस्या को लेकर। महंगे महंगे तेल मार्केट में आने लगे हैं और साथ ही साथ जिनके बाल झड़ते हैं वो दिन रात केवल बालों के बारे में सोचते रहते हैं। बहुत सारे लोग शैम्पू का यूज करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बालों के झड़ने का कारण बनती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बालों को तेजी से लंबा और घना कर सकती हैं, बालों को झड़ने से रोकते हैं, बालों को झड़ने से रोक सकती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा कि बालों को झड़ने से एक नुस्खे से कैसे रोका जाए, एक तरीके से कैसे रोका जाए। घर पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपके बालों के झड़ने का कारण क्या है, आखिर आपके बाल झड़ क्यों रहे हैं। सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। अब ऐसा ना हो कि मैं सारी वीडियो में सारी चीज़ें बताता रहूं, आप कमेंट करके मुझसे पूछते रहें कि सर ये चीज़ें कैसे हैं, कैसे काम करती हैं, कब लगाना है, क्यों लगाना है। तो मैं सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं। अब मैं सारी जानकारी वीडियो में दे देता हूं, नहीं देखोगे आप ध्यान से तो आपका भाई, आपका सर, आपका टकला, आपका बाल, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, बालों को तेजी से लंबा और घना करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाना कैसे है और इस नुस्खे को लगाते कैसे हैं। इसे आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है चाय पत्ती। जी हाँ दोस्तों, बालों के लिए चाय पत्ती सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये एक नुस्खा है जो अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो बालों की झड़ने की समस्या, बालों को कई गुना लंबा और घना कर सकता है। जितने भी लोगों को पता होता है ये नुस्खा, ये तरीका, वो अपने बालों पर इसे उपयोग करते हैं और बालों की लंबाई उनकी कई गुना हो जाती है। असल में लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में कि इसका उपयोग करना है और कैसे बनाना है। इसलिए आज आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और आप चाय पत्ती कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी मार्केट में अच्छी चाय पत्ती लीजिएगा, ऐसा ना खुले में जो चाय पत्ती मिलती है उसे ले लीजिएगा। बढ़िया 10 रुपए का भी चाय पत्ती मिलता है, 20 रुपए का भी मिलता है। तो कोई भी बढ़िया चाय पत्ती ले लीजिएगा, उसका आप उपयोग करिएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बनाऊंगा इस नुस्खे को उसी तरीके से ध्यान से देखिएगा, उसे फॉलो करिएगा। अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं तो ऐसी समस्या को भी ये नुस्खा दूर करता है। अगर आपके बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए रामबाण से कम नहीं है। क्योंकि आज के समय में लोगों के बाल इतना झड़ रहे हैं कि वो परेशान हो चुके हैं बालों के झड़ने से। तो आपको एक कटोरी ले लेनी है और उसमें बहुत ज़्यादा आपको चाय पत्ती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप 1 चम्मच चाय पत्ती उसमें डाल दीजिएगा। इतनी सी चाय पत्ती काफ़ी होगी इस नुस्खे को बनाने के लिए। दोस्तों, होता क्या है कि चाय पत्ती में मौजूद विटामिन सी और पॉलीफिनॉल्स बालों की ऊपरी सतह को स्मूथ बनाते हैं। अगर आप बालों को धोने के बाद चाय पत्ती का उपयोग करते हैं इस तरीके से, तो आपके बालों की लंबाई जरूर बढ़ेगी। तो हमने 1 चम्मच चाय पत्ती को लिया है, उसमें आपको 1 गिलास पानी डाल देना है। दोस्तों, पानी का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं इसमें? क्योंकि जो चाय पत्ती के न्यूट्रिएंट्स है उसे हमें पानी में लाना है। नेक्स्ट आपको लेनी है प्याज। ध्यान रखना है, प्याज आपको डार्क रेड छिलके वाली ही लेनी है। अब अगर मौसम के हिसाब से नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी प्याज ले लीजिएगा, हल्का रेड होगा तभी वो काम चल जाएगा। अब डार्क रेड छिलके वाली प्याज में होता क्या है कि सल्फर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है। सल्फर हमारे बालों के स्ट्रक्चर बनाने वाले प्रोटीन, जिसे कैरोटीन कहते हैं, उसका मुख्य हिस्सा होता है। इसलिए अगर हम नेचुरली, ठीक है, नेचुरली अगर हम उसे सल्फर दें तो उससे बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। और वो होता किस में है? वो होता है प्याज में। क्योंकि प्याज का नुस्खा जो भी अपने बालों पर लगाता है उनके बालों की लंबाई बहुत ही तेज होती है। विश्वास मानिए दोस्तों, मैंने जितने भी लोगों के बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करवाया है, ठीक है, तो प्याज इसमें डालने से बालों का झड़ना 1 से 2 दिन में रुक गया है, ठीक है। और जो चाय पत्ती हमने डाली है उससे बालों को नेचुरल ब्लैक कलर भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल बाल आपके झड़ने से रुकेगा, वो आपके असमय बालों को सफेद होने से भी बचाता है। नेचुरल चीजों का उपयोग अगर आप बालों पर करते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्याज को इस तरह से आपको काटना है, चौकोर टुकड़े में।
जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से काटना है आपको। इसीलिए मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बीच-बीच में मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ, उसे आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है और कोई ख़ास जानकारी ना छूटे, इसके लिए ज़रूरी है। प्याज में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी होते हैं जो स्कैल्प की सफाई करता है, आपके सिर की सफाई करता है और फंगस या रूसी जैसी समस्या को समाप्त करने में बहुत ही कारगर होता है। दोस्तों, अगर आपकी स्कैल्प में खुजली हो रही है तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी प्याज बहुत ही कारगर है। ध्यान रखना है, एक प्याज को लेना है और इस तरह चौकोर टुकड़ों में काटना है। अब चौकोर टुकड़ों में हमने क्यों काटा है? क्योंकि जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो इसमें सल्फर है और सारी चीज़ें जो इसमें हैं, उन्हें आपको निकालने के लिए इसे जब छोटे-छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो आसानी से वो बाहर आ पाएगा। इसलिए इसे छोटे टुकड़ों, बारीक टुकड़ों में काटना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने क्या लिया था पहले? चाय पत्ती जो पानी में हमने भिगो कर रखा था थोड़ी देर के लिए, उसे आपको ले लेना है और जो हमने प्याज ले रखा था काट के, उसे आपको ले लेना है। एक बर्तन में डाल देना है या फिर आप किसी कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, किसी किसी बर्तन में आप डाल लीजिए और दोनों चीज़ों को, जो हमने चाय पत्ती ले रखा था पानी में डालकर और जो प्याज हमने लिया है, उसे आपको इसमें डाल देना है। अब आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा नुस्खा दोस्तों। इसे आप घर पे आसानी से बना भी सकते हैं। तो आपको इसे गर्म करने की ज़रूरत है। इसे हम थोड़ी देर के लिए बॉयल करते हैं। तो आपको इसे गैस पे रख देना है बॉयल होने के लिए और ध्यान रखना है, बॉयल कितनी देर होना है? केवल उतनी देर जितनी देर में चाय पकती है। मीडियम फ्लेम पर रख के आप इसे बॉयल करिएगा। कम से कम आप 5 से 7 मिनट इसे बॉयल कर लीजिएगा। उतनी देर में इसके न्यूट्रिएंट्स सारे बाहर आ जाएँगे। लेकिन ध्यान रखिएगा मीडियम फ्लेम पर। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं मैं आपको इंतज़ार करवाऊँगा कि ये उबले, ठीक है? तो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। दोस्तों, अगर आपके स्कैल्प में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो वैसे भी स्कैल्प में अगर किसी को दिक्कत होती है तो पता नहीं चलता है, जिससे बाल बहुत से लोगों को झड़ते हैं। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? ये कई रिसर्च में भी साबित हो चुका है कि प्याज का उपयोग करने से नए बाल उगाने में भी मदद मिलती है। जी हाँ, गंजेपन की समस्या को दूर करने के लिए भी प्याज बहुत ही कारगर होता है। कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो नए बालों की ग्रोथ में मदद करता है। इसलिए प्याज न सिर्फ पुराने बालों को बचाता है, बल्कि नए बाल उगाने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो धूल, धूप और केमिकल से होने वाले नुकसान को कम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं, ज़्यादा धूप आपके बालों पर लग रही है या फिर आपने अपने बालों पर कोई केमिकल वाला तेल लगाया है, वैसे भी जो मार्केट में तेल मिलता है उसमें केमिकल्स ही होते हैं। और अगर अपने बालों पर आपने हेड स्ट्रेटनर का यूज़ किया है, किसी भी तरीके से आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी प्याज बहुत ही कारगर होता है। इसलिए प्याज का यूज़ अपने बालों पर ज़रूर करना चाहिए। यहाँ तक कि आयुर्वेद में प्याज को केश संजीवनी कहा जाता है, यानी वो जड़ी-बूटी जो बालों को पुनर्जीवित कर सकती है। अगर आपके बाल झड़ गए हैं, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी प्याज बहुत ही कारगर होता है। असल में लोगों को पता नहीं होता है कि प्याज को किस तरीके से उपयोग में लाया जाए। तो आपको इसे गर्म कर लेना है, फिर इसे आपको ठंडा होने के लिए रख देना है। अब मैं अगर ठंडा होने के लिए रखूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, लेकिन आप इसे ठंडा करके ही अपने बालों पर उपयोग करिएगा। तो आपको ले लेनी है 1 कटोरी। ध्यान रखिएगा 1 से 2 तरीके हैं इसके, तो वो सारे तरीके मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो आप कटोरी ले लीजिए, उसपे चाय छन्नी लगा लीजिए, ठीक है? उसके बाद चाय छन्नी में आपको इसे डाल देना है, छान लेना है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास सूती कपड़ा हो, पतला कपड़ा हो, तो उसमें आपको इसे डाल देना। कोई भी कपड़ा हो, कोई ज़रूरी नहीं है सूती कपड़ा हो, साफ कपड़ा हो, उसमें डालकर आप इसके रस को दबाकर निकाल लीजिएगा। जितना इसमें मैंने पानी डाल रखा है, उसे दबाकर निकाल लीजिएगा। देख सकते हैं पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है क्योंकि इसमें चाय पत्ती और जो हमने प्याज डाल रखा था, उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स इसमें आ चुके हैं। इसलिए इसका कलर ऐसे हुआ है और जब आप इसे अपने बालों पर तरीके से लगाएँगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने बनाना बता दिया तो आप फटाफट इसे लगा लें इस तरीके से। इसे लगाने का तरीका भी होता है, उसे भी मैं बताऊँगा कि इसे लगाना कैसे है, कितने दिनों में बालों की लंबाई बढ़ जाएगी, कब लगाना है, बालों को कितने देर में धुलना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन
ध्यान से इसे समझिएगा। नेक्स्ट आपको लेना है कैस्टर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, कैस्टर ऑयल में होता क्या है कि इसमें राइसिनोलिक एसिड पाया जाता है जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जी हाँ, अगर स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तभी आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं तभी एक्टिव होंगे और बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी। इसलिए मैं इस नुस्खे को बता रहा हूँ कि ताकि आपके बालों पर 100% वर्क मिल सके। भाई इतना समय देकर अगर कोई नुस्खे को बनाता है, ध्यान से चीज़ों को समझता है, तो उसके बालों को झड़ने से रोकना और तेजी से लंबा और घना करना एक जिम्मेदारी का काम है। ठीक है? तो इसलिए हम कुछ चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि आपके बालों पर अच्छे से वर्क मिल सके, आपके बालों पर तेजी से काम हो। और जब आप इसे लगाएँगे तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 1 चम्मच कैस्टर ऑयल आपको लेना है, उसे आपको इस नुस्खे में डाल देना है। और ध्यान रखिएगा, अब बहुत से लोग कमेंट ये करते हैं कि कैस्टर ऑयल कहाँ मिलता है? तो उनको बता दूँ कि कैस्टर ऑयल आपको मार्केट में मिल जाएगा, मेडिकल शॉप पे, ऑनलाइन भी मिल जाता है। अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं लिंक भी दे दूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मिलता भी नहीं है। अब वीडियो के ऊपर लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है? तो आप कहीं से भी ले लीजिएगा और इस नुस्खे को आप बनाकर अपने बालों पर ट्राई ज़रूर करिएगा। जी हाँ, अब चम्मच से आपको अच्छे से मिला लेना है, जितने भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं, उसे अच्छे से मिला लीजिएगा और ये नुस्खा बिल्कुल रेडी है आपके बालों पर लगाने के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को लगाते कैसे हैं बालों को तेज़ी से लंबा और घना करने के लिए। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिले, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा समस्या है, कैसी भी समस्या हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, इस नुस्खे को आप अपने बालों पर लगाइए, स्कैल्प पर पहले तो लगा लीजिएगा और 5 से 10 मिनट तक अंगुलियों को गोल-गोल घुमाकर अपने स्कैल्प पर मसाज करिएगा ताकि जितना भी ये ऑयल है, जितना पानी है, वो स्कैल्प में अच्छे से पहुँच सके, बालों की जड़ों में पहुँच सके। उसके बाद आपको इसे कम से कम 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ देना है और जब 30 से 45 मिनट के लिए आप छोड़ेंगे, तो आप शॉवर कैप से या फिर किसी प्लास्टिक से, पन्नी से आप अपने सिर को ढक लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आप इसे शैम्पू से धुलिएगा, चा 30 से 45 मिनट के बाद। अगर आपके पास समय हो तो आप रात भर के लिए इसे लगाकर छोड़ सकते हैं, फिर मॉर्निंग में अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। इसे आपको 2 से 3 बार लगाना है सप्ताह में। अगर बाल कम झड़ रहे हैं थोड़े से तो 2 बार लगा लीजिए, ज़्यादा झड़ रहे हैं तो सप्ताह में 3 बार भी लगा सकते हैं। कम से कम आपको इस नुस्खे को 1 महीने आपको करना है। यानी अगर सप्ताह में 2 दिन कर रहे हैं तो आपको 8 दिन, केवल 8 दिन आपको करना है, ठीक है? और उसके बाद आपके बालों की लंबाई देखिएगा कितनी तेज़ हो जाएगी। तो आप ट्राई करिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितने देर में और कैसा फ़र्क पड़ा।